हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, आज का हमारे यहाँ पे टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के स्ट्रक्चर हमारे क्या होते हैं, इनको फुल डिटेल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है बायोकेमिस्ट्री डी फार्मा सेकेंड ईयर का, तो देखिए थर्ड यूनिट हमारे यहाँ पे चल रही है प्रोटीन्स। तो इसके अंदर 2 वीडियो लेक्चर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट डिस्कस किया था यहाँ पे प्रोटीन्स हमारी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन और साथ में इसका क्लासिफिकेशन। हमारे यहाँ पे लास्ट वीडियो लेक्चर रहा था, उसमें डिस्कस किया था अमाइनो एसिड की डेफिनेशन, साथ में डिफरेंट टाइप्स है उसका क्लासिफिकेशन। तो देखिए, ये जो हमारे 2 वीडियो लेक्चर हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहले आप इनको वॉच कर लीजिए। अगर आप पहले इनको वॉच कर लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे आज का टॉपिक देखेंगे जैसे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो आपको इजीली यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली एक तरह से इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो हो सकता है आपको यहाँ पे समझ में ना आए। तो पहले आप इनको वॉच कर लीजिए, उसके बाद आप इसको वॉच कीजिए। सीरीज के हिसाब से आप पढ़ते हैं तो एक तरह से इजीली सारे टॉपिक आपको क्लियर होते चल जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। तो इसको हम देखने वाले हैं 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक तरह से हम कह सकते हैं 4 टाइप से हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उनको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे यहाँ पे रहेगा प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, सेकंड यहाँ पे रहेगा सेकेंडरी, थर्ड यहाँ पे रहेगा टर्टियरी, फोर्थ यहाँ पे रहेगा हमारा क्वांटिनरी स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हमारे 4 स्ट्रक्चर रहेंगे। इसको हमने हिंदी में लिखा हुआ है जैसे प्राथमिक संरचना, द्वितीय संरचना, तृतीय संरचना और चतुर्थ संरचना। तो ये एक तरह से हम इनको हिंदी में कहते हैं। अब चलिए इन सभी को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखिए, एक तरह से इसकी थ्योरी देखने से पहले हम समझ लेते हैं एक तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर होता क्या है। अब देखिए, थ्योरी तो एक तरह से आप बना के भी लिख सकते हैं, एक बार आपको समझ में आ जाए एक तरह से प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा बनता कैसे और एक तरह से किस तरह से ये होता है। तो देखिए, हमने अमाइनो एसिड में आपको डिटेल में बताया था इस स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे हम समझा देते हैं। जैसे कि क्या हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। अब देखिए, हमने इसको एस की फॉर्म में क्यों बनाया, क्योंकि आपको भी याद करना भी तो है। तो एक तरह से जब आप एग्जाम में बनाएंगे तो आपके माइंड में रहेगा ये एस। आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से आपको एस बनाना है और ये इस तरह से आपको पूरा मतलब शेप बना देनी है। देखिए, बिल्कुल सिमिलर बनाना। आप यहाँ ना सोचा एस बनाया तो आप इतना छोड़ देंगे, बिल्कुल आपको सिमिलर बनाना है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, हमारे जो अमाइनो एसिड है इनके नाम यहाँ पे फिल कर देने हैं। तो सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं जो आपस में एक तरह से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। हमारे यहाँ पे कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, उसकी हेल्प से जुड़ जाते हैं। साथ में यहाँ पे हमारी पॉलीपेप्टाइड ये एक चेन बना लेते हैं। तो हमारा क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। सीधा हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड एक तरह से हमारे पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से साथ में एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं, उसको यहाँ पे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा एक तरह से प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब चलिए इसके अंदर हम थ्योरी देख लेते हैं। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन ईच प्रोटीन इज यूनिक। एक तरह से हमारी जो प्रोटीन होती है, मतलब ईच प्रोटीन के अंदर जो यहाँ पे सीक्वेंस होता है, सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पे जो क्रम होता है, यानी क्या है, एक तरह से हमारे क्रम वाइज है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से क्या होता है, मतलब हर एक प्रोटीन के अंदर यहाँ पे मतलब यूनिक होता है। और एक तरह से बाई स्टडिंग द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दिस सीक्वेंस कैन बी डिटरमाइंड। और एक तरह से हमारे जो यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, इसकी एक तरह से हम भी स्टडी कर लेंगे किस तरह से है। उसके बाद हम डिटरमाइन करते हैं एक तरह से क्या चीज़, यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, एक तरह से यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, किस तरह से हमारे एक तरह से अमाइनो एसिड यहाँ पे कंबाइंड है, इस चीज़ को हम पता लगा सकते हैं। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और एक तरह से हमारा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, इंडिकेट द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड। वे एक तरह से हमारे डिफरेंट अमाइनो एसिड है, इसके सीक्वेंस को यहाँ पे तो इंडिकेट कर रहा है एक तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड, किस तरह से हमारे ये लगे हुए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दे आर जॉइंड बाय कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड। और एक तरह से हमारे यहाँ पे कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, इसकी हेल्प से यहाँ पे ये जुड़े हुए होते हैं। तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आया होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसके बाद भी आपको कोई डाउट तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देन चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो देखिए, एक तरह से प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी यहाँ पे थ्योरी देखेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे प्रोटीन का। अब आप इसको एक्चुअल में देख सकते हैं, स्क्रीन पे कुछ हमारा इस तरह का होता है। तो ये जो एक तरह से स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये आपके समझने के लिए तो अच्छा है, लेकिन आप एग्जाम में इसको बना के नहीं आ सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो उसके लिए एक तरह से हमने ये स्ट्रक्चर आपके लिए बनाए हुए, आप इनको बनाकर पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आप ऐसा ना सोचिए मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो देखिए, बहुत ही इजी हमारे दोनों ये स्ट्रक्चर है। एक तरह से हमारा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, एक तरह से हमारे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे यहाँ पे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो इस तरह से काफ़ी आसान, आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे होता है बीटा प्लेटेड शीट। अब देखिए, इसको आप शीट की फॉर्म में बना कर सकते हैं, ये भी हमारा काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो इस तरह से हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। जैसे इट इज़ द एडवांस फॉर्म ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, हमारे यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसी की एक तरह से ये एडवांस फॉर्म होती है। एलोंग विद पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड आल्सो फाउंड इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एक तरह से हमारा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, इसके अंदर एक तरह से पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड इज हेल्ड बिटवीन अमाइनो ग्रुप्स एंड कार्बोक्सिल ऑक्सीजन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। एक तरह से हमारे यहाँ पे अमाइनो ग्रुप्स होते हैं, साथ में यहाँ पे कार्बोक्सिल ऑक्सीजन होते हैं, तो इनके जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उनके बीच में एक तरह से प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। एक तरह से हमारे जो सेकेंडरी प्रोटीन है इसके टू टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं भाई, ये हमारे अल्फा हेलिक्स हो गया, साथ में बीटा प्लेटेड शीट हो गया, तो ये हमने आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया प्रोटीन का। देन चलिए थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो हमारे जो प्रोटीन का यहाँ पे टर्सरी स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का होता है। अब देखिए जो हम होगी उसके बाद हमें इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम पहले थोड़ी सी इसकी थ्योरी देख लेते हैं। देखिए थ्योरी बहुत आसान है, बस आपको यहाँ पे समझनी है। जैसे दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द फोल्डिंग ऑफ ए प्रोटीन। एक तरह से हमारी जो प्रोटीन फोल्डिंग फॉर्म में होती है तो उसको एक तरह से रिप्रेजेंट करता है ये टर्सरी स्ट्रक्चर। साथ में दैट आल्सो कंट्रोल द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ द प्रोटीन। हमारी जो प्रोटीन की बेसिक फंक्शनिंग होती है, जो एक तरह से इसके फंक्शन होते हैं, उसको भी यहाँ पे टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यहाँ पे कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इट इज मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब देखिए ये तो हम देखते चल जा रहे हैं, जैसे हमारे प्राइमरी स्ट्रक्चर तो हमारा आसान था, सेकेंडरी हमारा एक तरह से उसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, उसको एडवांस फॉर्म में हमने करते हैं। थर्ड हमारे एक तरह से हम कह सकते हैं हमारा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसकी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ये फॉर्म होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। एक तरह से हमारा जो यहाँ पे टर्सरी स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे इन्वॉल्व करता है, शामिल करता है 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह की हमारी पॉलीपेप्टाइड मतलब चेन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द पॉलीपेप्टाइड चेन आर टाइटली फोल्डेड इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म ड्यू टू द फॉलोइंग बॉन्ड्स। एक तरह से हमारी यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, ये टाइटली एक तरह से कह सकते हैं फोल्डेड होती है इनटू ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर ड्यू टू दी फॉलोइंग बॉन्ड्स। फॉलोइंग बॉन्ड्स की हेल्प से हमारे कौन कौन से यहाँ पे फॉलोइंग बॉन्ड होते हैं जिनकी हेल्प से एक तरह से टाइटली तरीके से यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन ये एक तरह से फोल्डेड होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, साथ ही में यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होते हैं, साथ ही में हमारे आयनिक बॉन्ड होते हैं। ये बॉन्ड जो होते हैं हमारे स्ट्रक्चर में होते हैं। चलिए इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इसको देख रहे हैं कुछ इस तरह का हमारा यहाँ पे ये होता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होता है फर्स्ट, साथ में यहाँ पे डाइसल्फाइड जो हमारा ये वाला होता है, साथ में यहाँ पे क्या होता है हमारा साल्ट ब्रिज होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक तरह से हमने पीछे जैसे आपको बताया यहाँ पे हमारे सीधे पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है वो एक तरह से यहाँ पे टाइटली मतलब फोल्डेड होती है इन फॉलोइंग बॉन्ड की हेल्प से। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे टर्सरी स्ट्रक्चर हो जाता है प्रोटीन का। चलिए फोर यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखिए एक तरह से हम इसको क्वार्टिनरी कह सकते हैं, साथ में यहाँ पे चतुर्थ यहाँ पे हम कह सकते हैं। जैसे हमारा क्या था प्राइमरी था फर्स्ट, सेकेंडरी हमारा सेकंड था और हमारा टर्सर जो था थर्ड था, साथ में हमारे क्वार्टिनरी जो है ये हमारे एक तरह से हमारा चतुर्थ एक तरह से 4 स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को, देखिए कुछ इस तरह का हमारे ये स्ट्रक्चर होता है। और देखिए अगर आप इसको एक्चुअल में देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ हमारे ये इस तरह का होता है। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा हमारे ये आसान, लेकिन आपको हार्ड ये कब लग सकता है जब आप एक तरह से आप इसको नहीं समझेंगे। हम आपको समझा देते हैं किस तरह से आपको इसको बना के आना है। देखिए कुछ इस तरह से आपको क्या करना है, 2 टाइप का आपको गोल घेरे टाइप में यहाँ पे बना देने, बिल्कुल गोल आपको नहीं बनाने, कुछ इस तरह से बना देने। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आपने स्प्रिंग देखी होंगी, क्या होती है हमारी स्प्रिंग होती है। स्प्रिंग नॉर्मली इस तरह की होती है, आप इसको खींचते हैं तो कुछ इस तरह से मतलब तार वगैरह जिसकी होती है वो खिंच जाता है। तो उसी तरह से आपको करना है, यहाँ से इसको स्टार्ट करना है, कुछ इस तरह आपको इसमें कर देना है। कुछ टाइम पे जाके इतना जाके आपको थोड़ा सा इसको मतलब जैसे खींच देते हैं स्प्रिंग को, कुछ इस तरह से कर देना है। और आपको स्प्रिंग इतनी करनी है, आपको इतना कर देना है, उसके बाद इतना, उसके बाद फिर इसको इतना, यानी बिल्कुल स्प्रिंग आपको माइंड में रखनी है। आपको इन्हें देखिए कंबाइन करना है, इसमें आप अलग अलग कर देंगे। उसके बाद आपको सेम इसी टाइप का आपको यहाँ पे बना देनी है। देखिए अगर आप इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल सेम बना के आ जाते हैं आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं। तो एक तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया। इसके अंदर कुछ हम यहाँ पे थ्योरी देख लेते हैं, जैसे दिस स्ट्रक्चर form when 2 or more polypeptide chain interact with each other and form a complex of protein। एक तरह से हम कह सकते हैं हमारी जो क्या होती है यहाँ पे मतलब 2 या उससे ज्यादा हमारी जो पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 2 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है यहाँ पे ये कंबाइंड हो रही है और हमारे एक तरह से यहाँ पे तो हमारा जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। देखिए आपके जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन के वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए हमने आपको जो स्ट्रक्चर बताया इतनी इजी तरीके से बना के आपको बताया, यकीन मानिए आप बुक में देख लीजिए, आप गूगल पे देख लीजिए, इतने आसान आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। रीजन सीधा सीधा था क्योंकि बच्चों को समझाना तो ठीक है लेकिन एक तरह से एग्जाम में भी तो बनाना होता है, तो उस हिसाब से हमने इनको यहाँ पे बनाया हुआ था। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ये हो जाता है, सॉरी यहाँ पे 4 हमारा ये हो जाता है, थर्ड हमारा ये हो जाता है, हमारा सेकंड ये इस तरह से हो जाता है, साथ ही हमारा जो फर्स्ट था वो हमारा ये हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर जैसे आपके सिलेबस में यहाँ पे दिए हुए थे, यानी हमारे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हमारे टॉपिक यहाँ पे
कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो लेक्चर कैसे लगा आप में कमेंट करके बताएं। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।